गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज थी 3.3 उसके 3 सम कर लिए थे और आज हम करने वाले हैं 4th सम। जो हमारा 4th सम है उसमें क्या दे रखा है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है और कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। जैसे हम 11 से डिविजिबल देखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहले तो क्या देखोगे, जैसे हमारे पास ये कोई नंबर दे रखा है, ठीक है ना, क्या करोगे, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस। भी जो ऑड प्लेस पे है, ऑड प्लेस कौन से होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, ये सब हमारे क्या होते हैं, ऑड प्लेस होते हैं। जो हमारे ऑड प्लेस पे होगा उनका सम कितना, ऑड प्लेस कौन सा, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, तो 1 पे कितना 5 और 3 पे कितना है 4, दोनों का जोड़ कर दो, कितना हुआ 9। फिर हम क्या देखेंगे, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस। इवन प्लेस पे कितना सम होगा, इवन पे सेकंड हो गया और फोर्थ हो गया, तो कितना हो गया हमारा 4 प्लस में 5, ये भी कितना हुआ हमारा 9 हो गया, ठीक है ना। अब दोनों का हम क्या करते हैं कि ऑड प्लेस पर जो वैल्यू है, जो नंबर दे रखे हैं उसका सम में से इवन प्लेस पे जो वैल्यू दे रखी है उसका सम, उन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी आती है उसमें से उसको घटा देते हैं। अगर घटाने के बाद 0 या 11 से भाग होने वाली संख्या आती है तो हमारा पूरा का पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 11 से। अगर नहीं आती तो नहीं होगा। जैसे हमारा दोनों का जोड़ कितना है, 9 आया है, तो 9 में से 9 माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा आपके पास, 0। क्या 0 हमारा 11 से डिविजिबल है, तो जो हमारा अगर 0 11 से डिविजिबल है तो देन दी नंबर इज डिविजिबल बाई 11, तो हमारा पूरा का पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट्स में करें। सेकंड पार्ट में क्या करोगे, इसमें जो हम क्या करें, सबसे पहले सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, जो ऑड प्लेस पे वैल्यू है उनका जोड़ कर दो। ऑड पे 1 है, फिर 8 है, एक छोड़ के एक देख लो, फिर 4 है, मीन्स 1 प्लस में 8 प्लस में 4, तो कितना हुआ 13 हो गया ना। और सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, की इवन प्लेस पे जोन सी डिजिट्स दे रखी है उनका क्या कर दोगे सम। ऑड पे इवन पे कौन सी है, 0 और 2, तो 0 प्लस में कितना हुआ 2, कितना बच गया आपका 2 हो गया। अब क्या करो, ये डिफरेंस ऑफ बोथ दी सम, जो दोनों का सम किया है उनका डिफरेंस कर दो, डिफरेंस ऑफ बोथ दी सम, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा हमारा, 13 में से अगर 2 माइनस किया तो कितना हुआ हमारा 11। क्या 11 हमारा 11 से डिविजिबल है। अगर ये 11 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर हमारा किससे डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। तो देन दी नंबर इज डिविजिबल बाय 11, तो हमारा पूरा पूरा नंबर डिविजिबल किससे हो जाएगा, 11 से हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट में भी क्या देखो, सबसे पहले सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, तो सम कर दो इनका जो ऑड प्लेस पे दे रखी है, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस। ऑड प्लेस पे जो वैल्यू दे रखी है ना उनका सम कर दो। ऑड प्लेस कौन सी है, फर्स्ट है, थर्ड है, फिफ्थ है और 7th है, तो कितना हुआ 7 प्लस में 3 प्लस में 9 और प्लस में कितना हुआ 5। इन सबको जोड़ोगे तो कितना बनेगा, कितना हो गया 24। अब किस पे करोगे, ये तो हमारा ऑड प्लेस पे था, अब कौन से प्लेस पे करोगे, इवन प्लेस पे, कि जो डिजिट्स दे के आपकी इवन प्लेस पे उनका जोड़ कर दो। इवन पे कौन सी है, 1 प्लस में 8 प्लस में 6, ये देखिए इनका जोड़ करो तो कितना हुआ हमारा 15 हो गया। तो आप क्या करो, डिफरेंस निकाल दोगे डिजिट्स का, डिफरेंस ऑफ बोथ दी सम, दोनों का जो सम किया है उसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, 25 में से ना माइनस कर दो 15 को, तो कितना बच जाएगा आपका 9। क्या हमारा 9 11 से डिविजिबल है, नहीं है। अगर ये 11 से नहीं डिविजिबल नहीं है तो हमारी पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 11 से भाग नहीं होगा। then the number is
नॉट डिविजिबल बाई 11। तो हमारे ये क्या होगा, 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा था सी पार्ट्स। अब हम करेंगे डी पार्ट्स। ऐसे ही डी पार्ट्स में करोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट एट ओड प्लेस। ओड प्लेस पे जो टर्म दे रखी है उनका क्या निकाल दोगे, सम निकाल दोगे। तो ओड प्लेस पे कौन सी है, 7 1 9 0, ये है ना। तो 7 प्लस में 1 प्लस में 9 प्लस में 0, कितना हुआ जोड़, 9 और 1 10 हुआ, और 7 कितना हुआ, 17। ऐसे ही हम किसका निकाल रहे हैं, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस। इवन प्लेस पे जो टर्म दे रखी है उनका सम कितना होगा, सबसे पहले 0 दे रखा है हमारा, उसके बाद 6 दे रखा है, उसके बाद कितना दे रखा है 3, और उसके बाद क्या है 8 दे रखा है। तो इनका जोड़ करो तो कितना हुआ, 8 और 3 क्या हुआ 11, और 6 कितना हुआ 17। अब दोनों का सम 17 17 है, तो हम डिफरेंस निकाल देंगे दोनों का सम का, डिफरेंस ऑफ बोथ दी सम। जो दोनों सम दे रखे हैं उनका डिफरेंस निकाल दो, कितना हुआ 17 माइनस के 17, किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। क्या हमारा 0 11 से डिविजिबल है, ये तो 0 तो सबसे डिविजिबल होता है, तो ये भी हमारा किससे डिविजिबल होगा, 11 से। तो देन दी नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो हमारा पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 11 से। ये हमारा डी पार्ट्स था। अब हम करने वाले हैं ई पार्ट्स। ई पार्ट्स में भी ऐसे ही निकालोगे। ई पार्ट्स में क्या करोगे, सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेस। ओड प्लेस पे जो वैल्यू दे रखी है उनका सम कितना होगा, अब 1 है, फिर एक छोड़ दिया 1, फिर एक ये छोड़ दिया, एक ये लो, ये छोड़ दिया तो ये लिया, तो कितना हुआ 1 प्लस में 0 प्लस में 0, तो सारा कितना हो गया 1 हो गया। और सम ऑफ एट डिजिट्स करोगे एट इवन प्लेस। इवन प्लेस पे जोड़ करोगे तो आप कितना हुआ, ये सारी बाकी 0 है और अकेला 1 है। तो आप क्या करोगे, डिफरेंस निकाल दोगे दोनों के सम का, डिफरेंस ऑफ बोथ दी सम। जो दोनों का सम दे रखे है ना उनका डिफरेंस निकाल दो, कितना बनेगा हमारा, 1 में से 1 गया, कितना बन गया 0। तो हमारा 0 किससे डिविजिबल है, 11 से। तो देन दी नंबर इज डिविजिबल बाय 11। नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो हमारा पूरा का पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 11 से। उसके बाद हमारा एफ पार्ट। एफ पार्ट में भी ऐसे करोगे, सम ऑफ डिजिट एट ओड प्लेस। ओड प्लेस पे निकालोगे तो पहला, थर्ड, उसके बाद क्या 5th। जो फर्स्ट प्लेस पे कितना है 9 प्लस में 1 प्लस में 5, तो कितना हो गया आपके यहाँ पर जोड़, हमारा आया 15। अब कौन सा जोड़ करोगे, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस। इवन प्लेस पे जो वैल्यू दे रखी है, जो टर्म दे रखी है, उनका क्या कर दोगे, सम कर दोगे। तो कौन सी है इवन पे, 0 है, 1 है और 3 दे रखी है। 0 प्लस में 1 प्लस में 3, तो कितना हुआ हमारा 4। अब क्या करोगे, जो दोनों का सम किया है उनका क्या निकाल दोगे, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ बोथ दी सम। जो दोनों का सम दिया है उनका डिफरेंस निकाल दो, तो क्या करोगे 15 माइनस में 4, कितना बच गया आपका 11। तो हमारा जो 11 है वो किससे डिविजिबल है, 11 से। तो हमारा पूरा का पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 11 से। देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो हमारा पूरा का पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 11 से। यहाँ तक थे हमारा फोर्थ सम के पार्ट्स दे रखे थे, वो कंप्लीट हो गए। अब हम करने वाले हैं फिफ्थ सम। फिफ्थ सम में क्या दे रखा है, राइट दी स्मॉलेस्ट डिजिट्स। वो छोटी से छोटी डिजिट्स लिखनी है आपको, एंड दी लार्जेस्ट, छोटी और बड़ी, इन दी ब्लैंक्स। जो हमारे यहाँ ब्लैंक्स दे रखे हैं इनके अंदर एक छोटी वैल्यू लिखनी है और एक बड़ी। ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ दी फॉलोइंग नंबर्स सो दैट दी नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाई 3। जो हमारा नंबर बनेगा ना वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, हमारा 3 से। 3 से डिविजिबल देखने के लिए पहले क्या करो, इन टर्मों को आप क्या कर दोगे, सम कर दोगे। तो इनका जोड़ना 6 प्लस में 7 प्लस में 2 प्लस में 4,
कितना जोड़ोगे, कितना बन गया ये 6 4 10, 10 और 7 17 और 2 19 हुआ ना, 19। तो ऐसी कौन सी सबसे छोटी वैल्यू जोड़ें जिससे हमारा क्या बन जाए, 3 से डिविजिबल हो जाए। अगर हम 1 जोड़ते हैं तो 20 होता है, क्या 20 3 से डिविजिबल है, नहीं है। अगर 2 जोड़ें तो कितना होगा, 21 हो जाएगा। अगर 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 90 में 2 जोड़ दिया तो कितना 21 हो गया। तो हमारा अगर 2 लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा, इससे 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब एक तो इन्होंने छोटी से छोटी पूछा है, दूसरी क्या पूछा, सबसे बड़ी। अब देखो इससे अगला टर्म कौन सी आएगी, कितना जोड़ोगे। अब बड़ी से बड़ी जोड़ने के लिए क्या देखोगे, लास्ट से शुरू करोगे। अगर 19 में हम कितना जोड़ें, अगर 10 जोड़ दें तो 39 हुआ। 10 तो जोड़ नहीं सकते ना, 1 डिजिट जोड़ते हैं। तो उसके बाद कितना 9 जोड़ोगे तो कितना हुआ हमारा, 9 जोड़ के देखो कितना हो गया 28। तो 28 हमारा किससे डिविजिबल नहीं है, 3 से। तो 9 नहीं जुड़ सकता तो आप 8 जोड़ के देख लो। 19 में जब 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा 27, और 27 हमारा किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हमारा छोटे से छोटा तो क्या आएगा 2 आएगा, और बड़े से बड़ा क्या आएगी वैल्यू 8 आएगी। 2 भर सकते हो या 8, तो स्मॉलेस्ट नंबर तो कितना आएगा, स्मॉलेस्ट डिजिट इज, जो हमारी छोटी से छोटी डिजिट्स है वो तो कितनी है 2 है। एंड लार्जेस्ट डिजिट्स इज कितना होगा, जो हमारी बड़ी से बड़ी डिजिट है वो कितनी आई हमारी 8 आई है। छोटी 2 है और बड़ी कितनी आई है 8 है, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे ही हमारा बी पार्ट्स दे रखा है। बी पार्ट्स में भी आप इनका क्या कर दोगे, सम कर दो। तो 4 प्लस में 7 प्लस में 6 प्लस में 5 प्लस में 2, तो इन सब का सम कितना हो गया आपके पास, 6 और 4 कितना हुआ 10, और 10 और 7 और 7 14, 10 और 14 कितना हुआ, तो कितना हुआ आपका 24 हो गया। 24 में कितना जोड़े छोटे से छोटा, जब 1 जोड़ोगे तो 25 होगा, 2 जोड़ोगे तो कितना 26 होगा। तो आप क्या जोड़ दोगे 3 जोड़ दोगे, तो 3 प्लस में 24 कितना होगा 27। तो छोटी से छोटी डिजिट्स क्या होगी 3, और बड़ी से बड़ी निकालोगे तो लास्ट से शुरू करोगे ना। 24 में अगर हम 9 जोड़ दें तो कितना बनता है हमारा 33। तो 33 हमारे किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। यहाँ पे अगर 24 देखें 3 वाला ना, अगर 24 है तो 24 हमारा 3 से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो आप क्या करोगे 0 ही ऐड कर दोगे। तो सबसे पहले छोटी तो क्या बन गई 0 बन गई, और सबसे बड़ी अगर हम इसमें 9 जोड़ें तो कितना हुआ, तब कितना हुआ 33 हो गया। तो सबसे बड़ी डिजिट्स क्या बन जाएगी हमारी 9 बन जाएगी। छोटी 0 है और सबसे बड़ी कितनी होगी हमारी 9 होगी। तो यहाँ पर क्या लिख दे, स्मॉलेस्ट डिजिट्स इज, तो सबसे छोटी डिजिट्स है वो हमारी कितनी हुई 0, और लार्जेस्ट डिजिट्स कितनी हुई हमारी 9 होगी, ठीक है। ये हमारा था 5th सम। ऐसे ही हमें करना है 6th सम। 6th सम में क्या देखा है, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट्स एंड द लार्जेस्ट डिजिट्स इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11, ताकि हमारा जो नंबर बने वो किससे डिविजिबल हो, हमारा 11 से डिविजिबल हो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सम कर दोगे इवन प्लेस पर, सम कर दोगे ऑड प्लेस पर। सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, ऑड प्लेस पे लिख लो या इवन प्लेस पे लिख दो, बात एक ही है। ऑड प्लेस पे कितना हुआ वैल्यू फर्स्ट, फिर यहाँ पर जो होगा वो, और फिर 8। तो 9 प्लस में यहाँ पर कोई वैल्यू आपको जोड़नी है, और प्लस में कितना हुआ 8, ये कितना होगा। और सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, इवन प्लेस पे आपकी कौन सी वैल्यू आएगी, वो कितनी होगी, एक तो सेकंड है 2, ये तो ऑड हो गया, 3 और 9 है, 9 2 प्लस में 3 प्लस में 9, कितना हमारा जोड़ 14। अब इन दोनों का जोड़ देखो 9 और 8 कितना हुआ हमारा 17 हुआ। अब आप इसमें कितना जोड़ोगे कि 17 में से ना 14 जो जोड़ोगे उसमें से 14 माइनस करोगे तो आपका कितना आना चाहिए 11 से डिविजिबल आना चाहिए।
कितना करोगे, यहाँ पर अगर हमारा 25 बन जाए तो 25 में से क्या माइनस कर दोगे, 14 माइनस कर दोगे, कितना बचेगा आपका 11। तो यहाँ पर आप क्या जोड़ सकते हो, 8। इसमें छोटी और बड़ी दोनों वैल्यू ही क्या बनेगी हमारी 8। तो डिफरेंस आपका कितना बन गया 8, 11। तो 11 किससे डिविजिबल हो जाएगा हमारा 11 से डिविजिबल होगा। तो हमारा यहाँ पर नंबर क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें बी पार्ट्स में करना है। बी पार्ट्स में देखो ओड प्लेस पे जो सम है डिजिट्स का कितना होगा, ओड प्लेस पे देखो ये ओड है, ये इवन हो गया, ये ओड है, ये इवन हो गया, ये ओड है। तो कितना हुआ 8 प्लस में 9 प्लस में 8। ये तो सारे दे रखे ओड प्लेस वाले। तो ओड प्लेस वालों का सम किया तो कितना 25 हुआ ना। और इवन प्लेस का यहाँ पर तो है ही नहीं, तो इवन प्लेस का 4 ये यहाँ पर एक स्पेस दे रखा प्लस में 4 प्लस में 4 4 कितना हुआ 8। अब इसमें ना कितना जोड़ें कि 25 में से ना माइनस करें तो कितना बने आपका 11 बचे। अगर यहाँ पर हमारा कितना बन जाए 14 बन जाए तो माइनस करो तो कितना बचेगा 11 बचेगा। 8 और 8 कितना है, सॉरी 4 4 8 हो गया। 8 में हम कितना जोड़ें कि कितना बन जाए हमारा 14। तो आप क्या जोड़ दोगे 6 जोड़ दोगे। अगर इसमें हम 6 जोड़ दें तो हमारा कितना होता है जोड़ 14। और जब माइनस करते हैं तो कितना आता है माइनस करने के बाद 11। तो हमारा जो 11 है वो किससे डिविजिबल है 11 से ही डिविजिबल है। तो हमारा ये नंबर यहाँ पर कितना आएगा 6 ही आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।